कितने आदमी होंगे जो हमारे हिसाब से लगभग 9,16,108 के लगभग समझो बैठते हैं। उतने अगर हों, फिर अगर सतयुग और त्रेता युग में जो आबादी हमने बताई है कितनी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से ठीक बैठते हैं जो आजकल के फिगर है। और उनके हिसाब से तो इतने मनुष्य होने चाहिए कि अगर एक से एक मनुष्य आप खड़ा करें तो सूरज तक पहुंच जाए, इतनी ज्यादा संख्या होनी चाहिए। या पृथ्वी पर वो मनुष्य इतने भर जाएंगे कि एक को दूसरे के कंधे पर खड़ा होना पड़ेगा, इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर उनके हिसाब से वो लिया जाए, वो गलत बैठता है। तो मैथमेटिक्स की ट्रूथ को तो लोग ज्यादा मानते हैं कि 2 और 2 तो सब देशों में 4 होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सार्वभौम सत्य है। तो उसके आधार पर भी उस बात को स्पष्ट किया गया कि आप देख लीजिए, जिसको बाबा कहते हैं कि अंगे अखड़े इस बात को स्पष्ट करें विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो भी उसी हिसाब से बैठता है। तो इन अनेक चीजों को, अनेक प्रमाणों को लेकर कल्प की आयु बताई गई। फिर यह है, बहुत से लोग कहते हैं कि आप कैसे कहते हैं, जहाँ सतयुग में पहले स्वर्ग था, यहाँ देवी देवता रहते थे और सभी जो है पवित्र थे, पवित्रता से ही सृष्टि की वो चलती थी, ये काम विकार नाम मात्र भी नहीं था, लोग रोगी होते ही नहीं थे, अकाल मृत्यु होती ही नहीं थी, ये सारी बातें आप कैसे कहते हैं? तो विश्व भर के जितने भी, चाहे बाइबल है, चाहे कुरान है, चाहे मान लो वेद हैं, चाहे उपनिषद हैं, चाहे हमारे शास्त्र हैं, उन सब में से प्रूफ दिए हुए हैं कि उन्होंने खुद कहा हुआ है कि पहले ये सृष्टि जो थी ये मैथुनी सृष्टि नहीं थी, ये पवित्र सृष्टि थी। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग किए गए हैं संस्कृत में, जिससे स्पष्ट होता है कि वो कैसी सृष्टि थी। बाइबल में से दिया गया इब्राहिम कैसे पैदा हुआ, इब्राहिम से पहले इब्राहिम के भी 2 बच्चे थे, एक कैसे पैदा हुआ, दूसरा कैसे पैदा हुआ, उसमें लिखा हुआ है। फिर उसके पहले कैसे पैदा होते थे, ये सारी बातें उनमें से कोट करके बताया गया है। और वो रोग कैसे नहीं थे, उनके लिए जैसे बाबा कहते हैं कंचन काया थी, उन्होंने अपने शब्द प्रयोग किए हुए हैं कि वो निरोग काया थी वगैरह वगैरह। और लोग शरीर कैसे छोड़ते थे, वो भी जैसे बाबा कहते हैं योग बल से छोड़ देते थे। ये सारी बातें जो हैं वो इकट्ठे संग्रह करके उनका दिया हुआ है कि देखो हम जो कहते, तो ये है कि अभी जो हम जो 3 लोग का चित्र बनाते हैं जिस ढंग से, चाहे वो बैदवी शक्ल का बनाते हैं, चाहे गोल बनाते हैं, और हम ये कहते हैं कि परमधाम या ब्रह्मलोक है और बीच में ये संसार है और ये ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी हैं, और कोई लोग सूर्य चांद वगैरह में नहीं है। और वैज्ञानिक आजकल के ये कहते हैं कि और जगह पर भी लोग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने की। आपको मालूम होगा कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने स्पेस में एक वो भेजा भी था, उस पर एक वो मूर्ति बनाई थी, उस पर कुछ मैसेज भी लिखा था, और वो कहते हैं कि हम उनकी बीप साउंड भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें फ्लाइंग सासर्स के द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको सारा डील किया गया है कि दूसरे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनमें सृष्टि हो सकती है या नहीं हो सकती। तो वैज्ञानिकों ने जिस आधार पर कहा है हो सकती है, उस पर विचार किया गया है, और हम जो कहते हैं नहीं हो सकती उसके आधार दिए गए हैं कि कैसे नहीं हो सकती। और फिर सृष्टि के बारे में बहुत से लोगों के विचार हैं, कई कहते हैं कि ये अनंत है, इसका पार नहीं पाया जा सकता। जैसे अपने धार्मिक क्षेत्र में लोग कहते हैं आकाशा लख आकाशा आकाश, ये इतना बेअंत आकाश है, इसका कोई पारावार नहीं। कोई कहते हैं कि नहीं सृष्टि शांत है, बेअंत नहीं है। आखिर कोई तो अंत होगा। चलो आप बेअंत को भी सोचने की कोशिश करो, आपके मस्तिष्क में एक चित्र आएगा, उस चित्र के बाद आप सोचेंगे कि ये तो हद हो गई, नहीं हद नहीं, इसको भी हटाओ, हटाएंगे फिर हद आएगी, फिर आप मस्तिष्क में अपने विचारधारा से उसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लकीर तो फिर भी आ जाएगी। तो बेअंत अगर है, बेअंत है या शांत है, ये सृष्टि का क्या वो है, हम लोगों ने जो एक आकार उसका दिया हुआ है वो ठीक है या गलत है। तो उसमें जो ये जो फिजिसिस्ट की थ्योरीज हैं, खास करके आइंस्टाइन की और दूसरे जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं उनकी थ्योरी को लिया गया है। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि अगर बेअंत हो तो वो सूक्ष्माति सूक्ष्म भी अगर हो तो वो अपने ही वेट से, अपने ही वजन से वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, और अगर वो छोटी हो तो उसमें ये अरबों खरबों जो ये सितारे और ये इतनी बड़ी बेअंत अपार लगती है सृष्टि, तो वो लगता नहीं है कि इसका कोई अंत है। आज तक किसी ने इसका पार और अंत पाया ही नहीं है। तो ये 2 विचारधाराएं, उनको डिस्कस करके ये बताया गया है कि कैसे पहले ये आकाश में एक छोटा सा ये तारामंडल और भूमंडल वगैरह है, इसको हम यूनिवर्स कहते हैं, और इसके अलावा एक कॉस्मॉस है, ब्रह्म तत्व है जो छठा तत्व है, जिसको अभी उन्होंने नहीं जाना है कि वो छठा तत्व क्या है। वो छठा तत्व भी क्या है, आखिर वो प्रकृति है। तो आजकल की जो प्रकृति को जो वो समझ चुके हैं और हम उसको छठा तत्व कहते हैं, वो भी प्रकृति कहते हैं, लेकिन जो वेदांतवादी हैं उस ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं। वो भूल कैसे है और वो प्रकृति कैसे है,
उसमें प्रकृति के कौन से गुण हैं। और अगर वो प्रकृति है तो इलेक्ट्रॉन है कि फोटॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है कि वो एटम है या सब एटॉमिक है या मेसन है या बेसन है, वो कई उन्होंने पार्टिकल्स निकाले हुए उस सब के। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे आप कोई सा भी सांस समझ लीजिए, चाहे भाव कहने का यह है कि हम उसको छठा तत्व कहते हैं जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अब सूक्ष्माति सूक्ष्म उन्होंने भी निकाले हैं, उनके हिसाब से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है जो इन आंखों से देखे नहीं जाते। अब पहले तो एटम था, वो भी नहीं देखा जाता था, फिर उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकले, वो भी नहीं देखे जाते, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद उससे भी छोटे पार्टिकल्स जिसका नाम मैं मेसान बेसान वगैरह बता रहा हूं, आप ये समझ लीजिए कि उससे भी सूक्ष्म पार्टिकल्स उन्होंने निकाले। और फोटॉन, जैसे मान लो फोटॉन, ये फोटो वगैरह या जो चित्र हम देखते हैं सबका फोटॉन्स हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन से भी बारीक हैं, उनका अपनी क्वालिटीज है। तो वो जो प्रकाश ही प्रकाश है, एक तो हो भी प्रकाश और ना वो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है उसका तो चार्ज है, चार्ज भी ना हो उसका कोई, और वो भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, हो भी प्रकृति। तो वो कहेंगे भी आप साइंटिस्ट लोग तो है नहीं, चलो हमने भी जहां तक साइंस पढ़ी है उसके हिसाब से बताओ आखिर भी ये क्या है, जब आप कहते हैं कि प्रकृति क्या है। तो वो उनके हिसाब से थोड़ा सा बताया गया है कि क्या चीज है आपके लोगों से मिलती जुलती। ये डिवाइन जिसको बाबा कहते हैं ये है प्रकृति का छठा तत्व, लेकिन ये दिव्य है, जिसको बाबा कहते थे है लाइट, लेकिन डिवाइन लाइट है। डिवाइन लाइट से आपका क्या मतलब है, वो थोड़ा सा उसको स्पष्ट किया गया है कि इसका क्या स्वरूप है। और ये जो तीन लोग हम बताते हैं ये कैसे ब्रह्मलोक बना हुआ है जहां से आत्मा आती है, इसके विषय में स्पष्टीकरण है। फिर साथ साथ बहुत से जो आजकल के धार्मिक लोग हैं वो विज्ञान को लेकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पालकी वाला यहाँ आए थे, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ जो धार्मिक लोग हैं धार्मिक संप्रदायों के, वो विज्ञान के कुछ जो अभी के तथ्य हैं उन विज्ञान से सामने आए हुए, उनको आधार बनाकर अपने जो उनके सिद्धांत हैं उसको वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर वो ये कहते हैं कि प्रकृति की जो भी चीज है, मान लीजिए कोई चीज चखने में मीठी है और दूसरी कोई चीज चखने में कड़वी है, एक चीज देखने में लाल रंग की है दूसरी चीज देखने में पीले रंग की है, तो प्रकृति की कोई भी चीज चाहे उसका नाम रूप रंग कोई भी हो, लेकिन जब उसके गहराई में हम जाते हैं है तो वो प्रकृति, तब तो वही पांच है। उसके नाम रूप अलग अलग अनेक प्रकार के, नाना नाम रूप, लाखों करोड़ों असंख्य नाम रूप उसके बदल जाते हैं, जिससे उसके गुण बदल जाते हैं, और फिर हम उसको अलग अलग नाम देते हैं और अलग अलग समझ लेते हैं। समझ अलग अलग लेते हैं, उनका कहना यह है। लेकिन अगर गहराई में हम जाएं तो हैं तो सब पांचों तत्वों के बने हुए। जैसे बेसन है, घी है, चीनी है, आप इन तीन चीजों से कई प्रकार की मिठाइयां बना सकते हैं, उसके नाम आप अलग अलग रख लेते हैं, लेकिन वो हैं तो तीन चार मटेरियल, उनको आपने कम ज्यादा कर दिया तो चाहे आप उसकी बूंदी बना लो, बूंदी के लड्डू बना लो, चाहे बेसन की बर्फी बना लो, कई चीजें, बेसन का हलवा बना लो, यू कैन मेक सो मेनी थिंग्स। नाम उसका अलग अलग रख लेंगे लेकिन चीजें तो वही हैं, उसकी शक्ल बदल गई, उसका गुण रूप थोड़ा सा बदल गया, खाने में टेस्ट थोड़ा सा बदल गया। ऐसे ही सोना है, सोने का आपने जेवर बना लिए, किसी का नाम कंठी रख दिया, किसी का नाम अंगूठी रख दिया, किसी का नाम नेकलेस रख दिया, किसी का नाम कांटा रख दिया, तो वगैरह वगैरह रख दिए, लेकिन है तो सब वो सोना ही। तो उसको मिसाल देके तो पहले ही लोग कहते थे जो अद्वैतवादी लोग हैं कि सर्वम खलदम ब्रह्म, ये सब एक ही ब्रह्म के नाना रूप, नाम रूप का भेद है, ये उपाधि भेद है, लेकिन है सब एक, ऐसा वो कहते थे। लेकिन अब वो फिजिक्स का आधार लेते कि हम तो पांच तत्व कहते थे, पांच तत्व भी हैं तो प्रकृति के रूप, असल में तो एक प्रकृति थी। और आप देख लीजिए जो ये भौतिकी शास्त्र वाले जो फिजिसिस्ट हैं, फिजिक्स वाले, वो भी ये कहते हैं कि सारी प्रकृति भी एटम की बनी हुई है, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई पृथ्वी हो, ये सब एटम्स की बने हुए हैं। देखने में ये पृथ्वी है, ये आपके लिए लोहा है, सोना है, लेकिन है सब एटम्स के बने हुए। और एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने हुए, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं, वो एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। और पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी हमने अलग अलग नाम उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है,
वरना आप नेगेटिव को अगर पॉजिटिव कहने लग जाए आज और पॉजिटिव को नेगेटिव कहने लग जाए, कोई हर्ज नहीं। अब आप सड़क पर जाते हैं, आप इसको कहते हैं लेफ्ट साइड है, इसको कहते हैं राइट साइड है। अगर आप कल से उसको कहेंगे नहीं भाई अब कल से हम इसको राइट साइड कहेंगे, इसको लेफ्ट साइड कहेंगे, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, ये कोई नैतिक हानि नहीं है, इसमें कोई आपका विकर्म नहीं हो जाएगा। ये नाम हमने दिए हैं, इसको बदल भी सकते हैं। तो वो उनका कहना ये है कि ये सब चूंकि एक ही प्रकृति है, मटेरियल एनर्जी, ऊर्जा, जिसको शक्ति प्रकृति की कहा जाए, ये प्रकृति की जो एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी, उसने ये प्रकृति के नाना रूप लिए हुए हैं, ये सब है एक ही। तो हम ये कहते हैं कि ये ब्रह्म जो एक ही है, ये अलग अलग दिखाई देता है। काहे को आप झगड़ा करते हो, आप और हम सब एक ही तो हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात है, इस बात को समझने से विश्व में एकता हो जाएगी। और वो इस बात को अपने कह के लोगों को सिद्धांत जचाने की कोशिश करते हैं कि भाई सब एक है, अलग अलग सिर्फ भाषित होता है, ये प्रतीति मात्र है, ये दिखाने में देखने में आता है। रियलिटी में जो इसकी अल्टीमेट ट्रुथ है, जो इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य है, सत्य है, जो एक मिस्टिक रियलिटी है, वो यही है कि ये एक ही तत्व है। इसको तत्वमसि तु वही तत्व है, ऐसा वो करके अपना जचाने की कोशिश करते हैं। तो वो विज्ञान को अपने पक्ष के सपोर्ट में देकर और वो कहते हैं देखिए हमारा जो धर्म था, प्राचीन ऋषियों ने बड़ा मनन करके कितना वैज्ञानिक, आज विज्ञान वाले इसको बात बता रहे हैं, लेकिन हमारे तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो लोग आमतौर से जो सुनने वाले हैं समझते हैं कि देखो जी हमारे भारत की संस्कृति कितनी अच्छी थी, इसी को ही समझ लेते, गलत को ठीक मानने लग जाते हैं। तो उसमें वो ये बात भूल जाते हैं कि ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये सब प्रकृति है। यहां तक तो छोड़ दीजिए, हम कहते हैं कि एक प्रकृति और भी है जिसको आप नहीं जानते, ब्रह्म तत्व, जिसको हम तो और भी बता रहे हैं कि 5 तत्व नहीं, 6ठा भी तत्व है, प्रकृति है। लेकिन आप ये बताइए कि ये जिसने निर्णय किया कि ये सब प्रकृति है और ये सब एनर्जी है, ये एनर्जी से बने हुए भिन्न भिन्न रूप हैं, ये किसने निर्णय किया? ये प्रकृति को जानने वाला अलग है, प्रकृति नहीं जानती इस चीज को। ज्ञाता और ज्ञेय, जानना और जानने वाला, ये किताब और किताब को जानने वाला। किताब को मालूम नहीं मेरा नाम एटर्नल ड्रामा है या मेरे में क्या लिखा हुआ है, इसको कुछ पता नहीं, लेकिन जो जानने वाला है उसको इसका पता है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, नॉलेज जिस चीज की होती है, जिसको कहना चाहिए ज्ञाता और ज्ञेय, यानी जानने वाला और जानी हुई चीज दो अलग है। ये संदल है, ये चौकी है, इस चौकी को प्रयोग करने वाले ने अपने उद्देश्य से इसको चौड़ा भी बनवाया जा सकता है, छोटा भी, लेकिन चौकी को कोई एतराज नहीं होगा। आप उसको बड़ा बना दीजिए या छोटा बना दीजिए, आप आराम से बैठिए या ना बैठिए, उसको ना तकलीफ है ना सुख है। आपको जिस तरह से अच्छा लगता है उसको कर लीजिए। जो उसको प्रयोग करने वाला है वो चेतन है, और जो प्रयोग करने की जो भोक्ता और भोग्य, जो उसका प्रयोगता है और जो प्रयोग की वस्तु है, वो अलग चीज है। दरी अपने काम के लिए नहीं बैठी, दरी मेरे लिए बनी है बैठने के लिए, दरी का अपने लिए कोई प्रयोग नहीं है। आप उसको 1 फुट काट दीजिए या 2 फुट लंबा कर दीजिए, उसके पर्पज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें जितनी जरूरत हो उतना बना लीजिए। तो हम ये कहते हैं कि ये दो अलग हैं। आपने ठीक बात कही, लेकिन उसमें एक बात जो बहुत जरूरी थी उसको भुला दिया कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति से अलग पुरुष है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो अलग चीज है। आप सिर्फ क्षेत्र की बात बता रहे हैं, क्षेत्र एक है तो उसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रज्ञ रहा ही नहीं। तो वो औरों की मिसाल दे दे के ये बताने की कोशिश जो करते हैं, हम उनको बताते हैं। और बहुत से फिर जैसे उन्होंने साइंटिस्ट की मिसालें दी हैं, हमने आइंस्टाइन की और दूसरे जो बड़े बड़े फिजिसिस्ट हुए जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं, उनकी मिसालें दी हैं कि देखिए वो क्या कहते हैं कि एक तो कॉन्शियस चीज है, चेतन चीज है, जो जानती है, जिसमें जानने की योग्यता है, जिसमें मेमोरी भी है और जिसमें कुछ अच्छे और बुरे की एक पहचान भी है, विवेक जिसको कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन है, जजमेंट की पावर है, इत्यादि इत्यादि। और ये प्रकृति का पत्थर है, पड़ा है, उसको यहाँ रखना है कि नहीं रखना। हम समझेंगे कि रास्ते में किसी को आते हुए ठोकर भी लग सकती है, उसको उठा के एक तरफ रख दे, उसको पड़ा रहे तो युग युग भी पड़ा रहे, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठोकर लगे, लगने वाले को उसकी बला से न लगे तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो अलग हैं, ये हमने उसको उस विज्ञान के आधार से स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसी तरह से बहुत से सिद्धांत हैं, जैसे वो लोग कहते हैं कि देखिए लाइट है, अभी जो ये बिजली है या लाइट है, इसके बारे में कई थ्योरीज बदलती चली आई। जब से वैज्ञानिकों ने लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को ये मालूम किया, तो उसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अभी तक वो ये नहीं बता सके इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है। ये किसी भी आप किताब को फिजिक्स की उठा के देख लीजिए,
भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, उसके वो प्रभाव बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी किस काम में आती है वो बताएंगे, लेकिन ये ऐसे क्यों है, ये यानी इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कि यानी क्या कारण होता है कि ये जैसे है सो वैसे ही है, इसकी ओरिजिनल नेचर क्या है, इसको वो नहीं बता सकते कोई भी। तो इन सब चीजों को देखकर अब जो उनकी अभी जो दो थ्योरीज हैं जो प्रचलित हैं, जो आप कई वक्ताओं के मुख से सुनते होंगे समय समय पर भाषण करने वालों के, कोई तो कहते हैं कि ये जो लाइट है, ये लाइट छोटे छोटे कण है लाइट के, इतने बारीक कण है, इतने बारीक कण है कि ये जो लाइट हम देखते हैं, इसके जो बहुत बारीक से बारीक फोटॉन्स जो इसके कण हैं, वो एक स्पीड से पैकेट एक एक कण अलग अलग नहीं, मान लो, क्योंकि वो कण तो बहुत छोटे हैं, वो कुछ इकट्ठे एक पैकेट्स के रूप में समझ लो। पैकेट शब्द ठीक नहीं है, लेकिन शब्द तो हमेशा त्रुटिपूर्ण होते हैं भाव को स्पष्ट करने के लिए। बाकी आप अपना खुद समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहता हूं, लेकिन एक शब्द मैं प्रयोग कर देता हूँ। भाव ये कि उनका एक समूह है, संगठन है, वो एक अकेले नहीं है फोटॉन्स, वो अपने अपने उस तरह से चलते हैं। तो कोई तो ये कहते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं, ये एक अणु या परमाणुआंश छोटे हैं, और कई ये कहते हैं वेव्स हैं, जैसे आप सागर में देखते हैं वेव्स देखते हैं, कई ये कहते हैं कि ये वेव्स हैं, इसकी वेवलेंथ वो बताते हैं, आप रेडियो में भी देखते हैं वेवलेंथ, उस वेव पर उसको लगा लो। तो ये दो थ्योरीज हैं लाइट के बारे में। तो इन सब बातों को देखकर जो आजकल के लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, हम हमारे जो पुराने ऋषि हैं या जो हमारे शंकराचार्य वगैरह हुए हैं, उन्होंने भी तो पहले से कहा है कि परमात्मा अनिर्वचनीय है, अनस्पीकेबल, इनडिस्क्राइबेबल, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, नेति जिसको कहा जाता है। क्या कह सकते हैं हम कोई परमात्मा का क्या स्वरूप, जैसे लाइट के बारे में वो बता ही नहीं सकते कि वो वेव है या पार्टिकल है। इतने बड़े बड़े धुरंधर साइंटिस्ट हैं, कोई कहता है वेव है, कोई कहता है कि देखिए पार्टिकल्स हैं। गोया इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये हुआ कि अनिर्वचनीय है, इसको वचन में नहीं लाया जा सकता, शब्द इसके बारे में कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। जब लाइट की ये हालत है तो परमात्मा के बारे में हम क्या बताएंगे, वो भी अनिर्वचनीय है, वो भी इनस्पीकेबल है। हम तो ये कहते हैं परमात्मा का ये नाम है, ये रूप है, ये धाम है, ये उसके कर्तव्य है, ये उसका संबंध है। वो कहते हैं कि आप लोग उसको सीमा में बांध देते हैं। अरे परमात्मा को आज तक किसी ने जाना है? जान ही नहीं सकता। देखो बड़े बड़े फिजिसिस्ट कह रहे हैं हम लाइट को ही नहीं जान सकते, और 2 4 5 मिसालें दे देते हैं, जैसे मैंने आपको एक दी। तो परमात्मा भी अनिर्वचनीय है। और दूसरा ये कि उसके क्वालिटीज क्या है, वो मिसाल देते हैं कि जैसे अलग अलग रूप धारण कर लिया ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी, ये एक ही परमात्मा था, उसने खेल करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए अलग अलग रूप। ये हम भी कहते हैं ड्रामा है, वो कहते हैं ये लीला है। ड्रामा और लीला में थोड़ा सा फर्क है, हम नाटक कहते हैं, वो लीला कहते हैं। और वो एक और स्याद बहुश्यामी, वो एक था, उसने कहा कि मैं अनेक होता हूँ क्योंकि अकेला बैठा बैठा क्या करूंगा, तो थोड़ा खेल खेलना चाहिए, तो खेल खेलने के लिए वो अनेक हो गया। जैसे मैंने बताया ना, बेसन की बर्फी भी बना ली, बूंदी के लड्डू भी, पकोड़े भी, और कई चीजें बना ली। तो वो कहते हैं कि परमात्मा ने भी अनेक रूप धारण करके, तू और मैं एक ही हैं, दोनों भगवान का रूप खेल खेलने के लिए, और आपस में मिल जाए हम एक ही हैं। ऐसा वो कह के लोगों को मोहित करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम सब एकता लाने का उनका ये तरीका है। तो हम उसको ये साइंस की मिसालें दे दे के जो लोगों को भ्रांति में वो लाते हैं कि हमारा कितना विज्ञान सम्मत मत है, उसको हमने स्पष्ट किया है। और इसको वो कहते हैं कि माया के अधीन होके परमात्मा ने, और माया का ये अर्थ लेते हैं, माया का अर्थ कोई 5 विकार या 6 विकार जो हम कहते हैं ये नहीं लेते। वो कहते हैं माया एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है, एक ऐसी रहस्यमयी है। वो कहते हैं ना, माया माँ ठगिनी मैं जानी, राजा के घर रानी हुई बैठी, पंडा के घर पानी, संतो माया माँ ठगिनी मैं जानी। वो कबीर के श्लोक। राजा के घर रानी हुई बैठी, राजा को रानी होकर मोहित कर रही है, और पंडों को आप देखेंगे हरिद्वार में, वो पानी में डुबकी लगाएगा, गंगा मैया की जय बोल के पैसे डालेगा, और पंडा जो होगा इसी ताक में रहेगा, ये पैसा हाथ से छोड़े और मैं पकड़ूं। तो पंडा के घर पानी, संतो माया माँ ठगिनी मैं जानी। तो वो ये कहते हैं कि ये ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो हर एक को भ्रमित कर रही है। तो परमात्मा ने ही अपने उस माया, जो उसकी अपनी एक इनहेरेंट, जो उसकी अपनी एक शक्ति है, आद्या शक्ति कोई कहता है उसका अपना जो एक फोर्स है, उसकी पावर है, उसके अंतर्गत वो स्वयं ही उसने ये नाना रूप धारण कर रखे। देख लीजिए, ये प्रकृति ने जैसे किया हुआ है ऐसे ही परमात्मा ने किया हुआ है। ये मिसाल वो देते हैं, तो हम उनको स्पष्ट करके बताते हैं कि ये कहाँ की मिसाल कहाँ जाके जोड़ी।
जैसे वो मिसाल देते हैं ना, भाई किसी ने किसान को देखा लाल लाल था और वो रोटी खा रहा था मिर्च से, बोलता है ये इसलिए लाल लाल है कि लाल लाल मिर्च खा रहा है, समझा। जिसका कोई मेल नहीं, ये नहीं देखा कि खुली हवा में रहता है, कि छाछ पीता है, कि मक्खन खाता है, कि निश्चिंत रहता है, कि व्यायाम करता है, ये कोई भी बात ना देख के लाल लाल है क्योंकि लाल मिर्च खाता है। ऐसा ही काम आपने कर दिया, वो गलत मिसाल दे के एक बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। तो हमने उसमें ये बताया है कि परमात्मा के ये जो आप कहते हैं कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव, एटम में भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, दोनों। परमात्मा में भी दोनों क्वालिटीज हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। वो ज्ञान स्वरूप, लेकिन वो नेगेटिव अपने आप को ज्ञान छोड़ के माया के अधीन होके मनुष्य भी बन जाता है, जीव भी बन जाता है, वो ऐसा कहते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का अच्छा आपने मिट्टी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, ये मतलब थोड़ी है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो वो सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री कैसे हैं, वो हमने उसके दृष्टांत दिए हैं कि जैसे परमात्मा लवफुल है, लवफुल है या कंपैशनेट है, जिसको कहा जाता है कृपा का सागर है, दया का सागर है, दयालु है, करुणामय है, लेकिन वो लवफुल के साथ साथ लॉफुल भी है। ये उसके कहने के हमारे भाव हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी लव करता है कि भाई जिसने चोरी की या मक्कारी की उसको कहा कोई बात नहीं मुआफ, हाँ कत्ल किया चल तुझे भी मुआफ। जैसे वो स्वामी दयानंद को किसी ने वो विष खिलाई थी, उसने कहा तू कश्मीर भाग जा, पैसे भी उसको साथ दे दिए थे कि तू भाग जा कश्मीर। जैसे उसको और चोरी सिखाई थी कि अपने पैसे भी कुपात्र को दे दिए। एक तरफ तो कहा कि दान दिया करो और आर्य समाजी उसकी बड़ी महिमा करते हैं, लेकिन वो करुणामय भी कैसे है और साथ साथ उसके वो ला भी कैसे अपनाता है, या उसके सर्वशक्तिमान भी है। लेकिन सर्वशक्तिमान ऐसा नहीं है कि मतलब उसका कि सृष्टि के नियमों को भी तोड़ देता है। अग्नि का काम जलाना है और वो अग्नि बुझा रही हो, क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसने अग्नि को बुझाने का काम दे दिया, जल को जलाने का काम दे दिया। इस किस्म को सर्वशक्तिमान नहीं कहते। तो वो सारी बातें उसकी स्पष्ट की हुई है। ओम शांति। क्या है कि बहुत से लोग जो समझते हैं ना कि परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, वो रचयिता है, तो वो हमने बताया है कि रचयिता किस अर्थ में है। क्योंकि आप देखिए, हम भी कहते हैं रचयिता और रचना का ज्ञान, द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन, हमारे चार्ट्स में भी लिखा हुआ रहता है। तो ये क्रिएटर शब्द जो है ये थोड़ा भ्रांतिकारक है, और उसमें वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि क्रिएशन किसको कहते हैं। सिर्फ क्रिएशन नहीं होती, क्रिएशन हमेशा डिस्ट्रक्शन को लेकर होती है। कोई भी चीज आप मुझे बता दें जिसमें क्रिएशन होती हो, डिस्ट्रक्शन ना होती हो। आपने रोटी बनाई तो आपने गेहूं को क्रश किया, उसका तो नाश कर दिया ना, उसको आटा पीस के गूंद गांद के जला जलू के उसको खा पी के खत्म कर दिया। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि अब पानी आएगा, अगर बर्फ पिघलेगी पहाड़ पर तभी तो पानी आएगा, बर्फ डिस्ट्रॉय होगी तभी तो पानी आएगा। पानी और कहां से आएगा? नेस्ती से अस्थि थोड़ी हो जाएगी। ना अस्थि की नेस्ती हो सकती है, ना नेस्ती की अस्थि हो सकती है। जो चीज है उसमें उसका रूपांतर होता है। मोमबत्ती है, आपने मोमबत्ती को जला दिया, वो पिघल गई और वो गैसेस बन के वायुमंडल में मिल गई, तो आप कहेंगे ये डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय नहीं हो गई, वो गैसेस को अगर हम इकट्ठा कर लें फिर मोमबत्ती बना दें, उसके जो वो हैं। तो कोई भी चीज जिसको कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होती, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन साइड बाय साइड चलते हैं। एक चीज को डिस्ट्रॉय करके आप दूसरी क्रिएट करते हैं। तो वो हमने बताया है कि सतयुग की क्रिएशन और कलयुग की डिस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है और किस तरह की क्रिएशन परमात्मा करते हैं। ये जो सृष्टि में मनुष्य को देवता बनाते हैं, ये क्या क्रिएशन है, इसको मॉरल क्रिएशन क्या कहते हैं। उसके हमने बाइबल में से, पुराने ग्रंथों में से कि इसको भी रचना कहा गया है। इस दृष्टि से भी परमात्मा को और ब्रह्मा को रचयिता कहा गया है। ऐसा नहीं कि बैठ के मटकों की तरह से उसने कुम्हार की तरह से बनाए इसलिए उसको कहा गया। वो हमेशा यही मिसाल देते हैं। जितने भी आप दर्शन ले लेंगे आमतौर से रचना का ये अर्थ लेंगे कि कुम्हार मिट्टी को इकट्ठा करता है, फिर आटे की तरह से पानी लगाकर गूंथता है, गूंद के फिर वो चाक पर उसको सोटी से हिलाता है, हिला के फिर वो अंदर और बाहर हाथ देकर उसको मटके या सुराई की शेप बनाता है। ये रचना का अर्थ वो लेते हैं। भाई उसमें उपादान कारण भी चाहिए, निमित्त कारण भी चाहिए, इत्यादि इत्यादि वो बताते हैं। तो इस पर को रचना नहीं कहा गया। ये भी एक प्रकार की रचना है, ये स्थूल रचना है, लेकिन परमात्मा को इस प्रकार से रचयिता कहा गया है, ये सारा बता के। अब ये समय कैसा है कि जब ये फिर से परमात्मा ने कहा है कि धर्म की स्थापना मैं आके करता हूं, जब अधर्म की अति हो जाती है। और ज्ञान भी तभी दिया जा सकता है जब अज्ञान हो, बिना अज्ञान के ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। ये सारा स्पष्ट किया गया है। इस किस्म की कुछ चीजें, तो मेरे ख्याल में अब हम इसको समाप्त करते हैं। ओम शांति।
किसी के पास समय हो इसको अनुवाद कर दें तो फिर उसको थोड़ा ठीक करके छापा जा सकता है। लेकिन दूसरे भी काम रहते हैं, अगर इसका ही अनुवाद करने लगे तो मेरे फिर दूसरी चीज नहीं लिखी जा सकेगी। ऐसा है, क्योंकि इसके 5 पार्ट होने हैं। एक पार्ट आत्मा के बारे में है जो आपने देखा है, छपा हुआ है, वो भी दरअसल 1/3 है, वो हमने पूरा नहीं लिखा, वो सिर्फ मेडिकल और कुछ दूसरे वैज्ञानिकों के आधार से लिखा है। लेकिन हम उसको दर्शनों से सपोर्ट करके, फिलॉसफी के हिसाब से और कई विज्ञानों के, मनोविज्ञान इत्यादि से पुष्ट करके एक लिखना चाहते थे। समय के अभाव के कारण से हमने उसको उतना ही बनाया। तो अभी इसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा वो परमात्मा के बारे में होगा। परमात्मा का नाम शिवी क्यों है, उसका रूप ज्योति बिंदु ही क्यों है, वो परमधाम में क्यों रहता है, वो सर्वव्यापी क्यों नहीं है। अब वो सर्वव्यापी को हम सिर्फ जो आमतौर से हम मिसालें देते हैं इस हिसाब से नहीं, ये तो देंगे ही, लेकिन लॉजिक के हिसाब से जो दर्शन शास्त्र में तर्क पढ़ाया जाता है, उस तर्क के आधार से। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो न्याय के या तर्क के क्या सिद्धांत हैं, उसके हिसाब से आप देखिए ठीक बैठता है कि नहीं। फिर उसको मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई चीज इन्फिनिट हो तो उसके क्या लक्षण होंगे, परमात्मा इन्फिनिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओम शांति।